आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हो, चाहे वो कोई सा भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो सकता है, फ्लिपकार्ट वाला भी, नॉर्मल वाला भी, कोई सा भी। मैंने अपनी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15,000 से लेके 2.5 लाख करी है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बताया कैसे मेरी जो लिमिट 15,000 थी पहले वो 72,000 कर दी, और ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कैसे जो मेरी लिमिट 72,000 थी वो आज 2.5 लाख हो चुकी है बढ़कर। तो पहला एक टाइम था कि मैं एक फ़ोन भी 20,000 का नहीं खरीद पाता था, लेकिन आज जो मेरी लिमिट है वो 2.5 लाख है, जिससे मैं आराम से कोई बाइक वगैरह कुछ भी उससे मैं परचेस कर सकता हूँ फ्लिपकार्ट से या कहीं बाहर भी। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप कोई से भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, सेम रूल है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आप इसको फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी। और अगर ये एक्सपीरियंस फॉलो करने की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि अगर आप मेरे एक्सपीरियंस को फॉलो करोगे तो आपकी भी लिमिट बढ़ेगी। मेरी लिमिट बढ़ी है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। तो बस वीडियो को देखते रहो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहला पार्ट मेरा देख के आ रहे हो, पहले पार्ट वाला जो वीडियो है वो देख के आ रहे हो, तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर नहीं देखा हो तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक समरी दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो करीब आज से 10 महीने बोल सकते हो, 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले मैंने जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, और मेरा सिबिल स्कोर कम था उस टाइम पे। उस टाइम सिबिल स्कोर कम होने की वजह से जो मुझे लिमिट मिली थी वो बहुत कम मिली थी, 15,000 की लिमिट मुझे मिली थी, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब बहुत मेरे को बहुत बेकार लगा था। फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी, बहुत इधर उधर हाथ पैर मारा, फिर मेरी लिमिट नहीं बढ़ी। मैंने क्या किया, उस कार्ड को कंसिस्टेंटली यूज़ करता रहा। फिर करीब 10 महीने बाद कार्ड को यूज़ करते करते 10 महीने हो गए थे, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मुझे लिमिट से बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे लिमिट बढ़ानी थी किसी भी तरीके से। तो मैंने इधर उधर मेथड देखा, गूगल के, यूट्यूब के, तो मुझे कुछ तरीके पता चले किस तरीके से लिमिट बढ़ सकती है। तो वहाँ पे एक मेथड था ITR फाइन करने वाला। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली और ITR को अपने जो है वहाँ पे अटैच करके भेज दी कि मेरी ये ITR है 1 साल की, और आप मेरी लिमिट बढ़ा दो एक्सिस बैंक वाले। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली, तो उस टाइम पे मेरा सिबिल स्कोर भी अच्छा था। ठीक है, दोबारा जब मैंने रिक्वेस्ट डाली थी लिमिट बढ़ाने की, तो सिबिल स्कोर मेरा 780 प्लस था। तो सिबिल स्कोर भी अच्छा था, मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी थे, एंड ऊपर से मैंने ITR भी उनको अपने भेज दी थी। तो इस बेसिस पे उन लोगों ने मेरी लिमिट जो है 15,000 से बढ़ा के 72,000 कर दी, मतलब 72,000 मेरी उन लोगों ने लिमिट कर दी। तो ये सारी चीज़ें पहले पार्ट की थी, और पहले पार्ट में कुछ बेसिक्स भी बताए गए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो। अब इस पार्ट पे शुरू करते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं कि अब मेरी लिमिट जब 72,000 हो गई, 72,000 हो गई, तो 72,000 से ये 2.5 लाख कैसे हो गई, मतलब क्या चीज़ मैंने ऐसे कर दिया कि इतनी लिमिट बढ़ गई। ये पूरी कहानी मैं पूरा स्टोरी के फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो अब ये यहाँ से दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग कर। अब यहाँ पे प्रूफ के लिए मैं पिछले महीने का स्टेटमेंट अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मेरी लिमिट पहले से 2.5 लाख है, वो बढ़ी ही ना हो। तो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट अटैच कर रहा हूँ ताकि उनको एक प्रूफ मिल जाए जिनको थोड़ा बहुत डाउट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे खोला हुआ। आप कार्ड नंबर देखो, मेरा फर्स्ट 4 डिजिट देखो 5334 है, और लास्ट का 4 डिजिट है 2943। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये इसी कार्ड नंबर का है। अब इसकी क्रेडिट लिमिट मैं इसमें दिखाता हूँ। इसकी जो क्रेडिट लिमिट है आप यहाँ पे जाके देखोगे तो वो मुझे मिली हुई है 72,000 रुपीज़। ठीक है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो 72,000 लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, अभी अपना जो एक्सिस बैंक एप्लीकेशन है वो मैंने ओपन करा है, मतलब अपना नेट बैंकिंग ओपन किया है क्रोम पे, क्योंकि ऐप पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए मैं क्रोम पे अपनी नेट बैंकिंग से इसको लॉगिन किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो मेरा क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट बढ़ी है, वो वाला क्रेडिट कार्ड यहाँ पे खोल के रखा है। मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा पेज आएगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा और ये फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करो मेरा कार्ड नंबर 5334 और लास्ट में 2943 वही सेम नंबर है। ठीक है, 2943 लास्ट में और स्टार्टिंग में 554 है। अब मैं जो है इसकी क्रेडिट लिमिट आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैं इस पे जाऊँगा, इस बटन पे, यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट पे ज़्यादा ध्यान देखो तो यहाँ पे 2.5 लाख हो चुकी है। ठीक है, पहले 72,000 थी, स्टेटमेंट में दिखा दी, यहाँ पे 2.5 लाख हो चुकी है। आप अगर मेरी पार्ट 1 वीडियो देखोगे तो 3 महीने पहले मैंने यहाँ पे डाली हुई। ठीक है, आज से 3 महीने पहले मैंने पार्ट 1 डाली है, और 3 महीने बाद मेरी लिमिट फिर से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब एक्सिस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो हम लिमिट है वो 6 महीने के गैप में करेंगे। तो मेरी लिमिट 3 महीने में कैसे इंक्रीज हो गई, पहला सवाल ये भी आप लोग के मन में आ रहा होगा। दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा कि मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो लिमिट बढ़ी तो वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्या कोई ट्रिक लगाई? नहीं, मैंने ट्रिक नहीं लगाई। मैंने क्या किया मैं पूरा एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि इससे लिमिट बढ़ जाएगी, बस मुझे अंदाजा था कि इससे कुछ हो जाएगा। तो मैंने किया क्या, देखो एक्चुअली जो है मैंने, आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही मेरी लिमिट बढ़ी थी 15,000 से 72,000 हो गई थी, तो उस टाइप पे मैं साथ नहीं बैठा। तो जो मेरी पहली गलती थी वो ये थी कि स्टार्टिंग में जब 10 महीने पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वाले, तो उसमें मैंने ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि जो मेरा सिबिल स्कोर था वो कम था और मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैंने दोबारा ये गलती नहीं करी। मेरा जब सिबिल स्कोर उस टाइम पे बढ़ गया था, 781 था। ठीक है, तो मुझे पता था कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और सारी चीज़ें अच्छी हैं।
तो अगर अभी इस टाइम पे कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूँगा तो मेरा वो कार्ड वो अप्रूव हो जाएगा। और ऊपर से उस टाइम फेस्टिवल सीजन चल रहा था, बिग बिलियन डे सेल ये सब चल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मौका का फ़ायदा उठा के एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दिया। वो मिल रहा था फ्री, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड वो उस टाइम में मिल रहा था। तो अब जब मैंने नियो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो वो हो गया अप्रूव, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी था। तो अब मैंने उनको बोला कि अब मेरे को सामान लेना है, आप जल्द से जल्द कार्ड को अप्रूव करो और मुझे भेज दो। तो उन्होंने ये चीज़ पढ़ा और उनको मैंने मेल किया चीज़ की एक्सिस बैंक वालों को कि मुझे फेस्टिवल सीजन में सामान लेना है, बिग बिलियन डेज की सेल हो रही है, मुझे सामान चाहिए, मुझे लेना है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से सामान, आप मेरे को कार्ड अप्रूव करके जल्दी भेजो। तो उन्होंने मेल को पढ़ा और मेरे कार्ड को अप्रूव करके सच में भेज दिया। मुझे लगा नहीं था भेज देंगे इतनी जल्दी, और उन्होंने कार्ड को अप्रूव करके मुझे मेरे घर पे भेज दिया। और जो नियो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला उसकी लिमिट मुझे उन लोगों ने दी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उसकी लिमिट उन लोगों ने 2.5 लाख रुपए दी। किस बेसिस पे? मेरा सिविल स्कोर अच्छा था, मेरे पास ऑलरेडी 3-4 क्रेडिट कार्ड थे। HDFC का था जिसकी लिमिट 2.5 लाख थी, 1.5 लाख थी सॉरी, और कोटक का था जिसकी लिमिट 3 लाख थी, और ICICI बैंक का था जिसकी लिमिट 5 लाख थी। ये सारे क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे उन लोगों ने मेरे को एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड दे दिया और उसकी लिमिट भी अच्छी खासी दे दी 2.5 लाख। ठीक है, तो ये सिर्फ नियो कार्ड की, यहाँ तक नियो कार्ड की कहानी थी। इतना होने के बाद जो मेरी लिमिट थी वो कंबाइन हो गई। इतना होने के बाद मेरा एक्सिस बैंक वाली, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वाली की लिमिट नहीं बढ़ी थी। ठीक है, जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की लिमिट थी वो 72,000 ही थी। मैं उस कार्ड से 72,000 तक की ही शॉपिंग कर सकता था। मतलब इन लोगों ने मेरी लिमिट को कंबाइन कर दिया। इससे कंबाइन से क्या मुझे कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अगर जहाँ पे कंबाइन लिमिट की बात हो रही है तो इस पे कस्टमर का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना बस ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी बैंक कंबाइन लिमिट या फिर शेयर लिमिट, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको कंबाइन शेयर लिमिट दे रहा है तो उसमें बैंक का फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं। तो इन लोगों ने मुझे 2.5 लाख की शेयर लिमिट दे दी। अब उस 2.5 लाख की शेयर लिमिट में मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक को भी इस्तेमाल करता हूँ और अपना नियो कार्ड को भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 72,000 से ऊपर की शॉपिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लिमिट पहले से सेट है। और अपने नियो कार्ड से मैं 2.5 लाख का शॉपिंग कर सकता हूँ और ये भी शेयर लिमिट है। शेयर लिमिट में मेरे को फायदा नहीं है, सिर्फ बैंक को फायदा है। अगर ये शेयर लिमिट ना देते तो इनको अलग अलग दोनों कार्ड की लिमिट देनी पड़ती, 72,000 इसकी अलग देनी पड़ती और 2.5 लाख इसकी अलग देनी पड़ती। तो शेयर लिमिट में इनका काम, बैंक को जो है वो कम पैसा देना पड़ता है कस्टमर को। तो ये यहाँ पर सिर्फ बैंक का फायदा था, मेरा कोई फायदा नहीं था यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं बहुत खुश था क्योंकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट से 15,000 थी स्टार्टिंग में, वो बढ़ के 72,000 हो गई। और दूसरा मुझे एक्सिस बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड मिल गया जिसकी लिमिट 2.5 लाख थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी खुश था और मैंने अच्छे से फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करी, कार्ड को इस्तेमाल करके पूरा फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो यहाँ तक की तो ये कहानी थी। अब आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये तो 10 महीने तक की कहानी थी, बाकी के 3 महीने क्या हुए वो समझना। तो वहाँ पे इतना होने के बाद मैंने 3 महीना अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को और इस्तेमाल किया। तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड देखोगे फ्लिपकार्ट में जाके, एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन में जाके आप कोई भी क्रेडिट कार्ड चेक करो, उसमें एक ऑप्शन होता है क्रेडिट लिमिट का। ठीक है, वो क्रेडिट लिमिट वो जितनी आपको मिली होती है आप उससे ऊपर की शॉपिंग नहीं कर सकते हो। भले ही आपकी अवेलेबल लिमिट में जितना भी आप बैलेंस डालो, आपने अवेलेबल लिमिट में 50 लाख डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिट लिमिट से ऊपर का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट से क्रॉस करते हो, ठीक है, क्रेडिट लिमिट से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो, या तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अगर आपने ओवर लिमिट फैसिलिटी ऑन करी होगी तो आपका ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको चार्ज लग जाएगा 500 से 600 रुपये। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज़, आपको ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन कभी करना ही नहीं है। ठीक है, आपकी जो क्रेडिट लिमिट मिली है आपको उतने में ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उतने ही शॉपिंग करना चाहिए। कोशिश करो किसी न किसी तरह के ट्रिक फॉलो करके इसको बढ़ाने की, और इससे ऊपर जाने की तो कभी कोशिश मत करो। बैंक बढ़ा के देगा क्रेडिट लिमिट, फिर उस पर आराम से शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन अगर क्रेडिट लिमिट कम है और उसमें आप ओवर लिमिट करोगे, इधर उधर की तरीके इस्तेमाल करोगे, तो आपका पैसा अच्छा खासा कटने वाला है। ठीक है, मैंने एक बार किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया तो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ओवर लिमिट फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करनी। बट अगर आपको ये चाहिए कि आपको महंगा सामान लेना है फ्लिपकार्ट पर लेकिन आपको इतनी क्रेडिट लिमिट नहीं है, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, आप गिफ्ट कार्ड ऐड कर दो या फिर आप पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप आधा पेमेंट पे लेटर से करो और बाकी का बचा पेमेंट आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो ये फीचर्स है जिसकी वजह से आप अपने कम क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड को भी इस्तेमाल कर शॉपिंग कर सकते हो। तो मैंने भी यही चीज़ किया था। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक फ़ोन है S23 अल्ट्रा, जिसका प्राइस 1,25,000 के करीब है। तो ये मेरे को अपने दोस्त का मंगाना था। अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करता तो 25,000 का इसमें सीधे डिस्काउंट मिलता, फिर भी 1 लाख की तो पेमेंट मुझे करनी पड़ती। अब मेरे को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से इसको पेमेंट करना था क्योंकि 5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन मेरे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 72,000 की लिमिट थी। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैं कैसे उसको खरीद पाऊंगा, क्योंकि लिमिट 72,000 की, लेकिन मेरे को पेमेंट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से करना है। तो मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने जो आधा पेमेंट था, मेरे को क्रेडिट लिमिट मिली थी पे लेटर पे 30,000 की, तो मैंने 30,000 की पेमेंट जो है वो पे लेटर से कर दी और बाकी की बची हुई 70,000 की पेमेंट अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कर दी। तो ये चीज़ आप भी अपना सकते हो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ करी।
इतना चीज़ करने के बाद मैंने कोई ओवर लिमिट फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो 70,000 की पेमेंट थी वो हो गई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस पर 5% मुझे कैशबैक मिल जाएगा अगले महीने। तो ये चीज़ हो गई। अब ये नोटिस जो है वो जाके पहुंच गई एक्सिस बैंक के पास कि इस बंदे ने 90% क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल की। तो ये चीज़ उनके पास पहुंची और मैंने एक गलती ये कर दी, वो अभी आगे बताऊंगा मैंने क्या गलती करी। अब अगर आप फर्स्ट वीडियो देख के आ रहे होगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ समझ में आ रही होगी। फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होगे तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि देख लेना उसको टाइम निकाल कर। तो उस पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि आपको अपने क्रेडिट लिमिट का 80 से 90% इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे अपने क्रेडिट लिमिट का 90% करीब इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे एक्सिस बैंक में जाके ये चीज़ पहुँच गई होगी। फिर 90% इस्तेमाल करने के बाद मैंने दूसरी चीज़ फर्स्ट वीडियो में बताई है कि आपको उसका स्टेटमेंट जनरेट होने नहीं देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो गलती कर दी, इसका स्टेटमेंट जनरेट होने दे दिया। तो यहाँ पे मैंने 70,000 की पेमेंट की थी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, इसकी 10,000 की मैंने पेमेंट कर दी थी, बाकी 60,000 की पेमेंट मैंने नहीं करी थी। तो बाकी की 60,000 का जो है स्टेटमेंट जनरेट होकर मेरे पास आ गया था, जो मेरी एक गलती थी जिसकी वजह से मेरा सिबिल स्कोर खराब हो सकता था, ठीक है। तो ये मेरी एक गलती थी जो आपको नहीं करनी है, आप कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट मैंने गलती करी। फिर ये स्टेटमेंट जनरेट हुआ, ये चीज़ वहाँ पे पहुँची, ये चीज़ वहाँ पे पहुँच चुकी थी एक्सिस बैंक ने कि इसने बंदे ने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया हुआ है, अपनी 90% क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल की हुई है। ये चीज़ उनके पास गई, उन लोगों ने चीज़ को देखा और मेरी लिमिट को बढ़ा दिया, मेरी लिमिट को 2.5 लाख कर दिया, 72,000 से सीधा 2.5 लाख बढ़ा दिया। और फिर अगले दिन जस्ट अगले स्टेटमेंट जनरेट होने के जस्ट अगले दिन मेरे को मैंने अपना अवेलेबल लिमिट चेक करी तो वो 2.5 लाख ऐसे कुछ आ रहा था। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो मैंने पिछले वीडियो में बात बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी, ठीक है। तो अगर मैंने पिछले वीडियो में चीज़ बताई थी और इस वीडियो में मैं ये चीज़ आके प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यही ये पूरी स्टोरी थी, ये पूरा कहानी था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ चुकी है। अब ये बात करते हैं कि इससे आपको सीखने को क्या मिलता है। इससे आपको पहली चीज़ें सीखने को मिलती है कि आपका जब सिबिल स्कोर कम हो तब आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, वरना क्रेडिट लिमिट कम मिलेगी और इसी तरह भटकते फिरोगे, ठीक है। आपको हमेशा तभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो, कम से कम 770 के ऊपर हो, तब आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। पहली चीज़ आपको ये सीखने को मिलती है। दूसरी चीज़, आपको जो अपना क्रेडिट लिमिट है उसका 90% इस्तेमाल करना है, 80 to 90%। इसका क्या फ़ायदा है वो मैंने अभी पीछे आपको बताया दिया, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये सीखने को मिलती है। तीसरी चीज़ आपको ये सीखने को मिलती है कि आपको ओवर लिमिट नहीं करना अपने क्रेडिट कार्ड से, मतलब आपको क्रेडिट लिमिट जितना मिली है उससे ऊपर कभी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर आपका मन है कोई फ़ोन लेने का या फिर कोई लैपटॉप लेने का, कुछ भी लेने का, जो आपकी क्रेडिट लिमिट जितनी आपको मिली हुई है उससे ज़्यादा का वो मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो आप कोशिश करो फ्लिपकार्ट पे गिफ्ट कार्ड ऐड करने की। अगर आपके पास पे लेटर है तो उसको इस्तेमाल करो, या फिर पे लेटर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप गिफ्ट कार्ड ऐड कर सकते हो, जो भी डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है। क्रेडिट लिमिट और जो जितने का सामान है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है माइनस करो और उतना गिफ्ट कार्ड ऐड कर दो। गिफ्ट कार्ड ऐड करने का जो सबसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैजिक पिन ऐप है, उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो सकेगा तो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा कैसे आपको गिफ्ट कार्ड खरीदना है, वहाँ से आपको 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मैजिक पिन से खरीदते हो तो वो चीज़ें मैं अभी लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को एक लिंक दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मैजिक पिन गेट फ्री 250 रुपीज़, ऐसे कुछ करके लिखा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुँच जाओगे। जैसे यहाँ पे प्ले स्टोर है उस पर पहुँच जाओगे। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है मैजिक पिन करके, इसको इंस्टॉल करके और ओपन करना है। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है उसको डालना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे आपके सामने फिर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा ईमेल वगैरह का, तो आपको साइन अप विद गूगल करना है। जैसे आप साइन अप विद गूगल पे क्लिक करोगे आपके पास जितनी भी गूगल ID होगी सब यहाँ पे आ जाएगी। जो आपको चूज़ करना है वो चूज़ कर लेना, थोड़ी देर लोड होगा। देखो यहाँ पे अपने आप गूगल ID यहाँ पे आपकी ले लिया है और ये इसने कुछ कॉइन्स आप यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको अपना नाम जो है जो अपने हिसाब से रखना चाहते हो यहाँ पे अपना नाम डाल देना। फिर नाम डालने के बाद email ID तो अपने से ले लिया है। एज आपकी जो हो यहाँ पे जिस आप रेंज में फॉलो करते हो वो डाल दो, जेंडर डाल दो। फिर रेफरल कोड वाले ऑप्शन में आपको ये चीज़ डालना है ALYQ5498। इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करने से आपको 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो। ऐसा इन लोगों ने बोला, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, बट इसमें बोला तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको यूज़ करना हो, आपकी इच्छा हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ करना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये रेफरल कोड अगर यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपकी इच्छा अगर आपको यूज़ करना है तो आप डाल सकते हो। इतना करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो कुछ कॉइन्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आपको एनेबल SMS करना है, अलाउ करना है तो कुछ कॉइन्स और ऐड हो जाएगा। एनेबल कॉन्टैक्ट करके अलाउ करना है, कुछ कॉइन्स और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आपको टोटल 750 कॉइन्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसका क्या यूज़ है वो मैं भी बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिला, जो आप स्क्रैच कर इसको इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा बात नहीं करूँ, ऊपर सीधे सर्च करना है फ्लिपकार्ट का पे और यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे पहला वाला ऑप्शन उस पर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पेज पे जाओगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। एक है
अगर आप कस्टम वाउचर इसमें बनाओगे, कस्टम वाउचर बनाए तो उसकी पेमेंट करोगे तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कस्टम वाउचर नहीं बनाओगे, अब ये जो अपने इनका जो वाउचर है उसको ऐड करोगे तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे इनका 100 रुपये का वाउचर है और 1000 रुपये का वाउचर है, तो इस तरह के बहुत सारे इनके वाउचर्स है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो वो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं 980 वाला वाउचर यहाँ पे जैसे ऐड करता हूँ और इसका प्रोसीड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो सिर्फ 980 रुपीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन जो मुझे गिफ्ट कार्ड मिलेगा वो 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 20 रुपये मेरे बच जाएंगे मैजिक पिन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से। तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं खुद से आपको करके दिखाता हूँ पूरा लाइव। अभी मैं खुद से आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे मैं कस्टम वाउचर को इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं कस्टम वाउचर यहाँ पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं अगर 10 रुपये भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 9.9 रुपीज़ करनी पड़ेगी। मतलब 1% इन लोगों ने डिस्काउंट करके मुझे दे दिया, वही सिर्फ 9.9 रुपीज़ की यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। 0.1 रुपये का इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम ऑर्डर जो है वो 10 रुपये का नहीं होता, 50 रुपये का। तो मैं 50 रुपये करके आपको दिखाता हूँ। जो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 49.5 रुपीज़ की। मैं फ़ोन पे से पेमेंट कर आपको लाइव अभी ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी और जो मुझे गिफ्ट वाउचर है वो यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मुझे देखो कोड मिला है इन लोग की तरफ से, और ये जो कोड है, कोड मेरे को कॉपी करना है, फिर उसको जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उस पर जाके पेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे गया, अकाउंट पे गया, सेव कार्ड एंड वॉलेट पे जाना है। यहाँ पे ऐड गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जो आपका कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पिन है वो यहाँ पे डालनी है। जैसे आप इसको डालोगे, अप्लाई करोगे, आपका गिफ्ट कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस आपको जब सामान लेने जाओगे, जैसे 20 डेल्टा में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जो 50 रुपये माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से गिफ्ट कार्ड यहाँ पे काम करता है। आपको जो बची हुई पेमेंट है वो आपको अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से करनी है। 50 रुपये माइनस हो गया, अब बची हुई जो पेमेंट है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा। इसके बाद आपको एक बात और बहुत ध्यान से सुननी है मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। आपको अपना क्रेडिट लिमिट जो है, जो आपकी क्रेडिट लिमिट मिली है वो जितना है उससे ऊपर कभी भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं जाना चाहिए। आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो उसके नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है? वो अमाउंट जो आप खर्च करते हो वही आपका आउटस्टैंडिंग में लोग चढ़ा देते हैं। तो वो आउटस्टैंडिंग कभी भी आपकी क्रेडिट लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर वो जाती है तो आपका 500 रुपये प्लस GST मतलब 600 रुपये आपका कट जाएगा, 600 का चूना लग जाएगा अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसके ऊपर जाती है। मेरी जा चुकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या था कि जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 500 रुपये था, 500 रुपये कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा एक टाइम पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो था वो 5000 रुपये था। आउटस्टैंडिंग मतलब 5000 रुपये मैंने खर्चा कर दिया था। मेरी अवेलेबल लिमिट 32,000 कुछ थी और जो मेरा क्रेडिट लिमिट बैंक ने दी थी वो 15,000 थी। मतलब मैंने खुद से ऐड किया था बैलेंस। ठीक है, मेरी जो अवेलेबल लिमिट थी वो 32,000 कुछ थी और मेरा जो क्रेडिट लिमिट थी बैंक ने 15,000 ही सेट की हुई थी, लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग 5,000 था। तो मैंने क्या किया, मेरे कार्ड से 15,000 अगर क्रेडिट लिमिट सेट है तो मैं 15,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका फ़ायदा उठाया, मैंने 15,000 का ट्रांजेक्शन और कर दिया। अब मेरी अवेलेबल लिमिट तो थी 15,000 के ऊपर और मेरे क्रेडिट लिमिट 15,000 थी, तो मैं 15,000 तक का ट्रांजेक्शन तो कर सकता हूँ, बट मेरे आउटस्टैंडिंग में पहले से 5,000 ऐड था। अब मेरी आउटस्टैंडिंग जब मैंने ट्रांजेक्शन किया उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 3-4 दिन तक लगता है ट्रांजेक्शन को सेटल होने में। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा रहा था, मेरी अवेलेबल लिमिट कम हो गई थी और वो 15,000 का ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में था। फिर 3-4 दिन के बाद वो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो मेरा 20,000 हो गया था। 20,000 मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया था, जो कि मेरी क्रेडिट लिमिट 15,000 से ज़्यादा था, 5,000 रुपये। इस पर क्या किया फ्लिपकार्ट वालों ने, 500 रुपये प्लस GST मेरा चार्ज काट लिया। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो हमेशा कम होना चाहिए आपकी क्रेडिट लिमिट से। ये चीज़ आप कैसे चेक करोगे? आप अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लो कितना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के पहले देख लो कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है और ट्रांजैक्शन करने के बाद कितना हो जाएगा। खुद से कैलकुलेट कर लो कि अगर मैं 10,000 का ट्रांजैक्शन करूंगा तो ये 15,000 हो जाएगा अगर 5,000 है तो। ये चीज़ आपको खुद से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आप वो ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग देखोगे, कैलकुलेट कर रहे हो कि ट्रांजैक्शन करने के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट से ऊपर जा रहा है तो वो ट्रांजैक्शन मत करना, नहीं वो उसका चार्ज आपको कट जाएगा। आपका आउटस्टैंडिंग सेफर साइड के लिए आपको रखना चाहिए 90%। तो आपकी क्रेडिट लिमिट है, अगर मेरी 72,000 क्रेडिट लिमिट है तो उसका 90% मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, मैं उसका 90% से ऊपर कभी आउटस्टैंडिंग नहीं ले जाऊँगा। मैं मान के चलो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। आपका अगर आप लोग सोच कहोगे कि अगर मैं 90% क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करूंगा मेरा सिबिल स्कोर खराब होगा, तो देखो इस पे सिबिल कैसे काम करता है इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। सिबिल स्कोर तो आपका खराब हो सकता है, लेकिन वो वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग और अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, मैं बनाऊंगा सिबिल के ऊपर।
अब आगे एक जो सबसे मेन पॉइंट है उसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप भी ज़रूर इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप उस लिंक के थ्रू अप्लाई करोगे तो सबको फायदा ये होगा कि आपको पहले बता देगा आप कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो वहीं पे बता देगा आप कार्ड के लिए मत अप्लाई करना। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करके देख लो, अगर आपको कार्ड मिल जाएगा तो आपका जो लिमिट, जिस तरह से मेरे 6 महीने में लिमिट बढ़नी चाहिए थी बट 3 ही महीने में प्री अप्रूव्ड होकर बढ़ गई, वो भी इतनी ज़्यादा, उसका सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नियो क्रेडिट कार्ड था जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। आप भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैंने नियो वाले क्रेडिट कार्ड की डिस्क्रिप्शन में दे दी, ठीक है।